अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने आई मेकअप करने जा रही हूँ, वो भी हैंड पर। तो सबसे पहले हमने एलोवेरा जेल लेनी है। वो हमने अपने फेस पे, जब आप मेकअप करें तो फेस पे लगानी, और नहीं तो आपने फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आप हैंड पे कैसे लगा के उसकी बेस तैयार करेंगे। तो ये है एलोवेरा जेल, जो आपने प्राइमर की जगह लेनी है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल टैप टैप करके आपने एलोवेरा जेल को अपने जो लार्ज पोर्स होते हैं उसमें अच्छे से टैप करना है। फिर आपने मॉइस्चराइज़र लेना है, कोई सी भी क्रीम ले लें, लोशन ले लें, जिससे आपकी स्किन स्मूथ हो। और याद रखिएगा कि आपने मेकअप से पहले 1 दिन पहले आपने ज़रूर अपनी स्किन को कोई भी फेशियल, इस तरह की चीज़ जिससे आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ऐसे आपने लाजमी करनी है। उसके बाद आपने एक ब्रश लेना है इस टाइप का, जो उसकी जो आगे से है वो टेढ़ा होना चाहिए। और मैं तो कोई सा भी ब्लश ऑन ले लेती हूँ, मुझे कोई सा भी दे दें। मैं उसके साथ आपको, मेरे माशाल्लाह फैमिली में मेरी आईब्रोज़ की शेप जो है ना बहुत पसंद की जाती है, तो मुझे कोई भी ब्रश दे दें, और बेशक कोई भी ब्रश ना दें, उससे बिना ब्रश के मैं आई शेडो तैयार कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कम तैयार करती हूँ। जब कोई कस्टमर आता है मेरे पास तो मैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं घर में ही उनको बुलाती हूँ, फैमिलीज़ में ही बुलाती थी। अब मैं इंशाल्लाह राब्ता करूँगी उनसे जो मेरा मेकअप पसंद करेंगे। तो बहुत ही अच्छे प्राइस में ब्राइडल और पार्टी मेकअप मैं करने के रेडी हूँ। तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो डिफ़ाइन कर रही हूँ। बिल्कुल ब्राउन शेड लिया है मैंने, कोई ब्लैक नहीं लेना, कोई ग्रे नहीं लेना, ठीक है। उससे मैंने अपनी लाइट लाइट सी आईब्रो का स्केच बनाना शुरू कर दिया। यकीन जाने कि कभी भी मैंने हैंड पे इस तरह से, कभी भी, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मेरी फैमिलीज़ में पता होगा, जब भी मैं छोटा सा भी काम करती हूँ तो स्टेटस ज़रूर लगाती हूँ। तो वो सारी सिस्टर्स मुझे ज़रूर कहेंगी कि मैंने कभी भी हैंड पे मेकअप करने की ट्राई नहीं की। एक टिश्यू की हेल्प से मैंने उसको नीचे से नीट किया, जो मुझे लग रहा था नीट करने की ज़रूरत है, ऊपर से नहीं करना। उसके बाद मैंने लाइनर ब्रश की मदद से उसके ऊपर हेयर ऐसे लगे जैसे हेयर हैं, ओरिजिनल लगे आईब्रो। उसको ब्लैक शेड में लाइनर, बिल्कुल जो ब्लेंड होता है लाइनर क्रायोलॉन का, वो वाला लाइनर मेरे पास था। उससे मैंने अपनी आईब्रो को 3D लुक देने के लिए थोड़ा सा हेयर को ऐड किया, ऐसे लगे कि ये सच में ही आईब्रो है ओरिजिनल वाली। उसके बाद मैंने टार्ट का कंसीलर लिया, जो मेरा बहुत फेवरेट है एवरी शेड में। तो एवरी शेड भी मेरे बाजू के लिए थोड़ा सा डार्कर शेड में लग रहा था, क्योंकि मेरा रंग फेयर है हाथों का, तो वो भी इतना शेड मुझे फेस के हिसाब से थोड़ा फेयर चाहिए था, लेकिन ठीक हो गया काम। मैंने फिर ये किया कि आपको आगे बताऊंगी, फिर मैंने एक टेक्निक यूज़ की जिससे मेरी हाईलाइट और ज़्यादा हाथों की निस्बत थोड़ी फेयर लगे। आईब्रो को आपने नीट लुक देने के लिए, शार्प जिसे पसंद है कि उसकी आईब्रो शार्प लगे, आपने कंसीलर को ब्रश से लेकर, या कंसीलर के ब्रश आजकल इतने अच्छे चल रहे हैं, उनकी मदद से भी आप आईब्रो को नीट शेप जो है कंसील कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टार्ट का थोड़ा सा कंसीलर लिया और मुझे कंफर्टेबल ब्रश के साथ ही लगा। बाकी जो ब्रश पर कंसीलर लगा था उसको मैंने सभी नीचे थोड़ा जगह पे फैला दिया, ताकि मेरी आइज़ पर भी अच्छे से वो एडजस्ट हो सके। बेस को आपने किस तरह लगाना है, वो जब मैं इंशाल्लाह मॉडल हायर करूँगी उसके क्योंकि मैं फैमिलीज़ में कभी भी किसी का भी मेकअप को स्टेटस
किसी गैर को भी नहीं दिखाया। तो मुझे इसके लिए एक मॉडल चाहिए जिसको मैं इजीली तैयार करके उसकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल मैं इतनी हो गई थी परेशान कि क्या करूँ, तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं अपने हैंड से करती हूँ आगाज़। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक वाइट काजल लिया है हाथ में, वो ही आपको बताना था कि हाईलाइट करने के लिए मुझे अपने से भी फेयर शेड चाहिए था जिससे मैं कंसील कर सकूं। तो लाइट सा लेकर मैंने, उसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है, तो उसको मैंने बिल्कुल आईब्रो के नीचे, आप देख सकते हैं, मैंने उसको सेट कर लिया अच्छे से। फिर मैंने एक हाइलाइटर शेड का लाइट सा स्किन शेड जो मुझे बड़ा पसंद है, गोल्डन शेड मैं अक्सर बहुत कम लगाती हूँ, मैंने लाइट सा स्किन शेड लिया, उससे मैंने अपनी आइज़ को के ऊपर जो है हाईलाइट किया। फिर मैंने एक लाइट सा ऑरेंज और न्यूड शेड मिक्स है, वो फेवरेट शेड है मेरा, वो मैंने कलेक्ट करके उसको हाईलाइट के नीचे क्रीज लाइन पर अप्लाई करना शुरू किया। क्रीज लाइन को एक फेक लुक देने के लिए मैंने एक लाइन सी ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको मैंने ब्लेंडिंग शुरू कर दी। मेन आइज़ मेकअप की ब्लेंडिंग ही आपकी आइज़ मेकअप को बहुत खूबसूरत बनाती है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं एक ही शेड को मैंने लाइन भी बनाया और एक ही उसी शेड को मैंने ब्लेंड भी किया। तो आप फिर मैंने एक ब्राउन शेड लेकर क्रीज लाइन को एक लाइन, क्लियरली एक लाइन बनाई न्यूड शेड के नीचे, ठीक है। उसके बाद मैंने उसी ब्राउन शेड को लेकर आउटर कॉर्नर को नीचे एक लाइन ड्रॉ की, जो आप देख सकते हैं। आउटर कॉर्नर जब प्रॉपर आप ओरिजिनल आइज़ के साथ करेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगी कि कहाँ तक आपने ये ब्राउन शेड लगानी है। फ़िलहाल मैं एक स्केच तैयार करी हूँ जिससे लगे कि डिजिटल आइज़ प्रॉपर बनानी। तो फिर आप देख रहे हैं ब्राउन और लाइट न्यूड शेड के साथ मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी। जब मुझे लगा कि अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है, फिर मैंने एक ब्रश से कंसीलर का शेड लेकर क्रीज लाइन तैयार की। हाँ जी, तो मेकअप लवर्स, आपने इसको बहुत ही अच्छे से, ये ही मेन पॉइंट है जिसकी आपकी आइज़ मेकअप की खूबसूरती आपको शो होगी। तो आपने इसको बहुत नीट करके आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं आपको इसकी लाइन तैयार करनी। उसी ब्रश के ऊपर कंसीलर अभी भी लगा हुआ था जिससे मैंने नीचे की लाइन तैयार की जहाँ पे मैंने लाइनर अप्लाई करना था। तो आप देख सकते हैं वो मैंने लाइन किस तरह से एक आइज़ की लुक देने के लिए तैयार की। फिर से मैंने कंसीलर लेकर क्रीज लाइन को और अच्छे से सफाई से उसको क्लियर किया। फिर मैंने फिर वही ब्राउन वाला डार्क शेड कर ऊपर रखा। प्रॉपर आपने ब्रश से शेड को उठाकर आउटर कॉर्नर से अंदर की जानिब मैंने इस ब्राउन शेड को नीचे से सिर्फ जस्ट रखा और ऊपर से उसको ब्लेंड करती रही। और फिर मैंने हाइलाइटर शेड लेकर जो मैंने लाइन क्रीज लाइन तैयार की थी, उसको हाइलाइटर शेड को मैंने उसको फैला दिया। जहाँ तक मैंने नीचे एक लाइन बनाई हुई थी उसके ऊपर ही मैंने सारी जगह पे हाइलाइटर का स्किन शेड मैंने सारा फैलाकर लगा दिया। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर वीडियो मुझसे क्लियर नहीं बन पा रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो गलती मुझसे होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं पहली बार बना रही थी तो काफ़ी गलतियाँ मुझसे हुई, लेकिन आपने इसको दरगुजर करना है। फिर मैंने मैट लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों शेड को मिक्स करके आउटर कॉर्नर के बिल्कुल अंदर थोड़ी अंदर वाली साइड पे उसको शेड को जस्ट रखा
ब्लेंड नहीं किया। फ़िलहाल मैंने उसको रख के फिर लाइट सा शेड एक और ग्रीन लेकर कलर, वो वहाँ से मैंने उसकी ब्लेंडिंग करना शुरू कर दी। तो मेकअप लवर्स, मैंने लाइट सा ब्लैक शेड, ग्रे सा जो लगता है वो मैंने पिक किया और उसको लुक देने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट की। जहाँ जहाँ से मुझे लगे, आपको भी लगे, जहाँ से जिससे आपकी शेप आएगी आइज़ की। तो कैमरे में मैंने बहुत दूर रखा हुआ था, मुझे बाद में नज़र आया कि मैं नज़दीक रखती तो आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ आती। मुझे समझ नहीं आ रही थी, लाइट आंखों पे पड़ी थी। फिर मैंने एक लाइनर, सिल्वर शेड हो, वाइट हो, स्किन हो, आपको एक जेल लाइनर सा लेकर उस क्रीज लाइन को आपने नीट सी लुक देकर, आप देख रहे हैं एक भी बार मैंने मिटा कर इसको दोबारा से नहीं लगाया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में बहुत सफाई है। जब भी मैं 1 महीने 2 महीने बाद भी मेकअप करूं तो मेरी बहुत नीट लुक आती है मेकअप की। तो इस चीज़ को मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि आपको क्लियर शायद नज़र आ रहा हो, लेकिन मैंने कैमरा थोड़ा दूर रखा और आपने अब देखना है कि मैंने लाइनर लगाना है कैसे। बहुत ही रिलैक्स होकर आपने लाइनर ब्रश को उठाना है और आपने इनर कॉर्नर से उसका स्टार्ट करना है, ठीक है। और जहाँ से आप तरह तरह के लाइनर की शेप होती है, मैंने तो फेक लाइन एक आइस तैयार करनी थी, तो मुझे जो बेहतर लगा मैं करती गई। आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तरीके बताऊंगी कि आप लाइनर किस तरह से इजीली लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइनर की शेप तैयार की है। फिर मैंने क्रायोन से ही इसकी फेक आई लैशेज़ तैयार करने की कोशिश की, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया जो मैं करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्राउन शेड लेकर मैंने नीचे से उसकी, इस ब्राउन शेड से ऐसे लगेगा आपको कि जैसे आई लैशेज़ का अस्क थोड़ा सा नीचे से शो हो रहा है। उसके ऊपर जब मैं हेयर लाइनर से ड्रॉ करूँगी तो आपको लगेगा कि जैसे प्रॉपर ये आइज़ तैयार हो गई हैं। जब मैंने एडिटिंग शुरू की तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी बहुत ही, और इस टाइम मैं देखकर खुश हो रही हूँ क्योंकि आपको भी मज़ा आएगा। जो मैंने फेक लैशेज़ तैयार की हैं, अल्लाह अकबर माशाल्लाह से, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत कि मेरी ये बहुत लाइक करेंगे सब। कमेंट में ज़रूर कमी पेशी मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ाहिर सी बात है कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, मुझे इतना कोई गुरूर नहीं। मैं पहली बार सब कुछ करने जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी अप्रिशिएट किया जाएगा तो मैं बहुत ही, मेरी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह नीयत अच्छी हो तो सब काम अच्छे हो जाते हैं। तो आप देखें कि अब हमने स्टेप लिया है जो उससे लोग फैमिलीज़ वाले बातें भी कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं कर रही। कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से इंसान है। मैं दरगुज़र करके इंशाल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख के शुरू किया है सब कुछ। तो अगर मैं हुनरमंद हूँ तो आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। मेकअप की ये फर्स्ट वीडियो है मेरी जो मैं यूट्यूब पे छोड़ने जा रही हूँ। कभी भी किसी ने मेरी आइज़ की भी तस्वीरें जो हैं स्टेटस पे भी नहीं देखी, कभी भी मैंने डीपी नहीं लगाई और फेसबुक पे भी कभी भी मैंने अपनी आइज़ मेकअप को नहीं छोड़ा। यहाँ पर मैंने आईलाइनर ब्रश के साथ फिर से फेक ऊपर आईब्रो को हेयर महसूस हो दूर से, बिना ऐप के ये पिक्चर हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर फिर मैंने एक टिकटॉक के साथ वीडियो जो बनाया था, जिससे आपको लगेगा कि कोई ऐप नहीं है। अगर ऐप होता तो हाथ से मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो चेंज होती आइज़, वो बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
कुछ तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेकअप लवर्स प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मेहनत को ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा कहने लगी हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा माई आर्टिस्टिक लाइफ चैनल। अल्लाह हाफिज़।